नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन विद वर्मा में। आज हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित प्रतिभाशाली, सृजनात्मक तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। पहला दिया हुआ है स्वयं पाठ को तैयार करने में, ये ऑप्शन तो सही हो जाएगा, इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। स्वतंत्र अध्ययन में, रोजगार के संदर्भ में, ये भी हो जाएगा। अभ्यास पुस्तिकाओं में, ये भी हो जाएगा। देखो यहाँ पर सबसे कठिनाई का जो अनुभव करेगा वो कठिनाई से संबंधित यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी स्वतंत्र अध्ययन में। ऑप्शन नंबर दूसरा जो हो जाएगा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी सबसे आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चा जिस भाषा को जानता है उसी भाषा में आप उस बच्चे से बात करेंगे। अगला ऑप्शन दिया हुआ है आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए मजबूर करेंगे, यानी मजबूर नहीं करना है, तो ऑप्शन पहले गलत हो जाएगा। आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, यानी बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकना नहीं है, इसलिए ऑप्शन ये तो गलत हो जाएगा। चौथा जो ऑप्शन दिया हुआ है आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे कौन से कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? भावना और मनोभाव, जज्बात, संस्कृति और प्रशिक्षण, बालक का दृष्टिकोण, लक्ष्य और प्रयोजन। देखो यहाँ पर संस्कृति और प्रशिक्षण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कोई बालक अंग्रेजी सीख कर आया है और आप उसे हिंदी सिखाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो बच्चा कम रुचि लेगा, यानी ऑप्शन नंबर जो दूसरा हो जाएगा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम हो, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हों, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा से आते हों, या फिर ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे वर्ग में आते हों। तो ऑप्शन नंबर जो चौथा हो जाएगा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी को निचले कार्य करने के लिए छूट मिलनी चाहिए, और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसके दैनिक कार्यों में सहायता की जानी चाहिए, और तीसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है कि साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, सीडी श्रव्य के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। अगला दिया हुआ है कि साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। देखो 5वीं कक्षा का बालक है और वो दृष्टिबाधित है, तो दृष्टिबाधित यानी आंखों से संबंधित उसको कुछ दिक्कत है, तो देखो ऑप्शन नंबर जो तीसरा हो जाएगा क्वेश्चन के साथ राइट आंसर में चला जाएगा, यानी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, और सीडी यानी श्रव्य के माध्यम से उसको सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, यानी सहायता अगर उपलब्ध कराएंगे तो बालक क्या होगा, सीखेगा उससे, यानी उसके सीखने में सहायता प्रदान करेगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर, आप क्वेश्चन ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि बालकों को, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ, निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ़ करना चाहिए, उसके दैनिक कार्य में माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए, कक्षा में समान रूप से बर्ताव करना चाहिए, ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, और कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। ये 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसमें तीसरा हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? मानसिक मंदता से संबंधित पूछ रहा है। बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को नहीं कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होना, या फिर अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा मानसिक मंदता से संबंधित पूछ रहा है,
मानसिक रूप से मंदता की विशेषता नहीं है, उससे संबंधित पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो मानसिक मंदता से संबंधित यही विशेषता नहीं है, बाकी सभी विशेषताएं क्या हो जाएंगी क्वेश्चन के राइट आंसर में हो जाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर जो चौथा हो जाएगा क्वेश्चन का, देखो ये नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। पहला यानी समावेशी शिक्षा द्वारा, यानी समावेशी शिक्षा में क्या हो जाएगा, सभी बच्चों को समावेशित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा दूसरा, ऑप्शन नंबर जो पहला हो जाएगा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, समावेशी शिक्षा द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है सृजनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता या जिज्ञासा। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो दूसरा हो जाएगा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यानी दूसरे के साथ आप झगड़ रहे हैं तो आपके प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं देता है। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन विकार या फिर व्यवहार संबंधी विकार। देखो डिसलेक्सिया हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा, देखो ऑप्शन से ही पता चल रहा है, डिसलेक्सिया यानी पठन विकार, पढ़ने से संबंधित जो भी विकार होता है वो डिसलेक्सिया से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर डिस्ग्राफिया की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेखन संबंधी हो जाता है। और डिसकैलकुलिया की बात करेंगे तो ये डिसकैलकुलिया के अंतर्गत आ जाता है हमारा, यानी गणितीय संबंधी विकार डिसकैलकुलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसकैलकुलिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य बालकों के समान बालकों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में या फिर विशेष विद्यालयों में विशेष अध्यापकों द्वारा। देखो ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा पहला, यानी विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं उनको भी समान बालकों के साथ ही शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर पहला जो हो जाएगा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ना तो उनको विशेष विद्यालय में जाना है और ना ही विशेष विद्यालय में और ना ही विशेष अध्यापकों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर पहला ही क्या हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, आप उसे सभी छात्रों के साथ संतुष्ट करेंगे, पहला ऑप्शन। दूसरा दिया हुआ है उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे। और चौथा जो दिया हुआ है ऑप्शन, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे क्योंकि वो बुद्धिमान है। ये तो इससे संबंधित है नहीं। ये भी देखो अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, बुद्धिमान बालक है, इससे संबंधित ये भी नहीं है। देखो यहाँ पर वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे। ऑप्शन नंबर जो तीसरा हो जाएगा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समस्या को अर्थ के जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता या विशेष विशेषता है किसकी है? प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की। देखो ऑप्शन नंबर जो तुम्हारा हो जाएगा तीसरा हो जाएगा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा सृजनशील बालकों की। ये विशेषता किसकी हो जाएगी? सृजनशील बालकों की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो तीसरा हो जाएगा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेष शिक्षा संबंधित है मेधावी छात्रों की शिक्षा के लिए हो, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से हो, अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, या फिर पिछड़ी बुद्धि के लिए विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। देखो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा विशेष शिक्षा संबंधित है, किसके लिए विशेष शिक्षा दी जाती है? यानी कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से हो जाएगा। क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो दूसरा हो जाएगा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर दूसरा। देखो अध्यापकों के प्रशिक्षण से संबंधित तो है नहीं, पिछड़ी बुद्धि के लिए भी नहीं होगा, और ये कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरटीए एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा कौन सा राइट आंसर, यानी 45 घंटे। ऑप्शन नंबर जो दूसरा हो जाएगा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। निःशक्त बच्चे, 6 से 14 वर्ष के बच्चे, 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे, या फिर बच्चों का नियमित उपस्थिति। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा तीसरा हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी 14 से और 18 वर्ष तक के बीच में ये शिक्षा का अधिकार लागू नहीं होता है। ये केवल 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए ही लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा तीसरा क्या हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपकी कक्षा का बालक सी को डी, डी को सी लिखे पढ़े तो कौन सी बीमारी से पीड़ित है? मलेरिया, डिसलेक्सिया, फाइलेरिया या फिर टाइफाइड। अभी हमने बताया था कि लेखन से संबंधित तो क्या हो जाता है हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर, बताइए। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा दूसरा क्या हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। पठन विकार है, ऑप्शन नंबर जो दूसरा हो जाएगा क्वेश्चन क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है, किसके लिए कहा गया है? समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा या फिर कोई नहीं। देखो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा पहला हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा पहला क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिछड़े ऐसे बालक या बच्चे हैं जिनके सीखने की गति धीमी हो, जिनकी बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच हो, या फिर मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हो, या फिर उपर्युक्त सभी। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा चौथा हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी जिनके सीखने की गति धीमी भी हो वो भी आ जाएंगे, जिनकी बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच हो वो भी आ जाएंगे, और मानसिक रूप से अस्वस्थ या फिर असमायोजित हों वो भी आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो चौथा हो जाएगा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। देखो यहाँ पर पूछा जा रहा है एलेक्सिया है पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या फिर सुनने की अक्षमता। देखो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा क्वेश्चन का कौन सा पहला, यानी डिसलेक्सिया या फिर एलेक्सिया, ये पढ़ने की अक्षमता से ही संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो पहला हो जाएगा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइजोइड वर्ग में कितने प्रकार के बालक आते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। देखो पहला ऑप्शन दिया हुआ है मोटे स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले, दूसरा है प्रतिभाशाली व प्रखर बुद्धि वाले, तीसरा ऑप्शन है दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले, या फिर चौथा ऑप्शन प्रतिभाशाली बालक। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा चौथा हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक या फिर यह सभी। तो वो ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विशिष्ट बालकों में पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक ये सभी बालक आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपराधी बालक कौन होते हैं? जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो शिक्षक के लिए सरदर्द हैं, या फिर जो कक्षा में अव्वल आते हैं, या फिर जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर? देखो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा पहला जो असामाजिक कार्य करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ना तो शिक्षक के लिए सरदर्द हैं, जो कक्षा में अव्वल आते हैं वो तो हो नहीं सकते,
और ऑप्शन नंबर चौथा तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं, उससे संबंधित नहीं है। क्योंकि अपराधी बालक केवल वही होते हैं जो असामाजिक कार्य करते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा पहला क्या हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है। डिसकैलकुलिया, देखो हमने बताया था डिसकैलकुलिया गणितीय संबंधी विकार होता है। डिसलेक्सिया ये होता है हमारा यानी पठन संबंधी। डिसग्राफिया होता है लेखन संबंधी। और डिस्थीमिया यानी ये भी लिखने से संबंधित होता है। डिस्थीमिया ये मतलब थीम का उल्टा करना, इस तरह से संबंधित हो जाता है हमारा। देखो यहाँ पर शारीरिक रूप से जो अक्षम बालक होंगे वो लेखन से संबंधित होगा। तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा हो जाएगा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यानी मान लीजिए किसी बालक का कोई हाथ खराब है तो क्या लिखने से संबंधित हो जाएगा, यानी शारीरिक रूप से क्या हो जाएगा बच्चा अक्षम बालक है तो उसको ग्राफिया से संबंधित बीमारी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा हो जाएगा क्वेश्चन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थी स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, ये तो नहीं होगा। अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते हैं। ऑप्शन तीसरा है अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। और ऑप्शन चौथा दिया हुआ है शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। देखो स्वभाव के अंतर्मुखी नहीं होते हैं और अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र तो नहीं होते हैं। देखो अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। ऑप्शन नंबर जो तीसरा हो जाएगा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से क्या कहना सबसे उचित होगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है पोलियोग्रस्त बच्चे एक गाना प्रस्तुत करेंगे, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समग्र साथी से मदद ले सकते हैं, अभी ये भी नहीं कहा कि पहिया कुर्सी वाले। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, यानी उनकी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, कर नहीं भी कर सकते हैं। मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए अपने साथियों का प्रयोग नहीं करते, यानी ये भी नहीं कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा हो जाएगा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अधिगम निर्योग नहीं कर सकते, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। तीसरा है शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। और चौथा दिया हुआ है अन्य विद्यार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं, ये अन्य विद्यार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं, तो अब वो नहीं होगा नहीं। देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कौन सा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। शिक्षक के बिना अध्ययन, शिक्षक के बिना भी नहीं होगा। देखो यहाँ पर शिक्षक के बिना पूछ रहा है। अधिगम निर्योग नहीं कर सकते हैं, तो ये भी तो होगा नहीं। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाली स्थान दिया हुआ है के कारण प्रतिभाशालिता होती है। मनोसामाजिक कारकों द्वारा, आनुवंशिक रचना, वातावरणीय अभिप्रेरणा, या फिर 2 या 3 का संयोजन, यानी 2 और 3 दोनों का संयोजन। क्या हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा चौथा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आनुवंशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा दोनों का समायोजन इसमें हो रहा है, संयोजन हो रहा है, तो यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, निष्क्रिय रूप से नहीं सुनना है। निरंतर गृह कार्य देते रहना, या फिर सीखने वाले व्यक्तिगत कार्य करना, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। देखो सीखने वाले द्वारा अपना व्यक्तिगत कार्य नहीं करना है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। निरंतर गृह कार्य देते रहना, देखो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पहला ऑप्शन है, यानी
शिक्षार्थियों को यह छूट देना है कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।